अपन ने लास्ट क्लास में 7.2 के सभी उदाहरण कर लिए थे, है ना। उदाहरण नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया था। तो आज अपन पढ़ेंगे 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो देखिए क्या कह रहा है। उस बिंदु के निर्देशांक की ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। देखो एक रेखाखंड है, दो बिंदु, अब वो बिंदु अपन दे तो नाम नहीं दे रखा उसने, अपन मान ले मानो वो बिंदु ए है और एक कितना है -1,7 और एक बिंदु इसको मैं मान लेता हूँ ये बी है और इसके निर्देशांक है 4,-3। इन दो बिंदुओं से बने एक रेखाखंड को कोई अन्य बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 में। जैसे कोई यह बिंदु आ गया, ये P मान लो और ये XY है होंगे इसके निर्देशांक, ये इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है। आ जाएगी बात समझ में। तो इस P के जो अन्य बिंदु इस रेखाखंड को 2:3 में काट रहा है, आगे तो 2 टुकड़े, पीछे कितने टुकड़े, 3 टुकड़े, इस अनुपात में काट रहा है, उस बिंदु क्या निकालने आपको, निर्देशांक। किस सूत्र से निकालेंगे, विभाजन सूत्र। तो थोड़ा सा इसके क्वेश्चन के बारे में लिख लेते हैं। सुनो इधर, बिंदु ए -1,7 व बी 4,-3 से बने रेखाखंड को एक अन्य बिंदु P XY दो, यहाँ पे कोमा लगाना, 2:3 में विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र से P XY, विभाजन सूत्र से इसी बिंदु के निर्देशांक निकल जाता है। सूत्र क्या है, M1 X2 M2 X1 बटे M1 प्लस M2, M1 Y2 M2 Y1 बटे M2। आ जाएगी बात समझ में। चलो मान भर है, M1 पहला मान कितना है, 2, X2 मतलब 4, आ जाएगी बात समझ में, प्लस M2 का मान 3, X1 मतलब माइनस का 1 बटे M1 प्लस M2 मतलब 2 प्लस का 3, यहाँ कोमा लगाओ। M1 का मान वापस फिर से 2, Y2 का मान कितना, -3 प्लस M2 का मान 3, Y1 का मान कितना, 7। आ जाएगी बात समझ में। और 2 प्लस के, बस इसको सोल्व करो आपके आंसर आ जाएंगे। ये तो हो जाएंगे 8, -3 बटे 5 और ये -6, 7 या 21 बटे 5। सही है। ये कितना हुआ, 5 बटे 5 और ये 15 बटे 5। इसकी वैल्यू तो 1,3। तो ये किसके निर्देशांक आ गए, XY के। उतारो यहाँ तक, उतार लिया यहाँ तक। इसके नीचे लाइन लिखना चाहो, लिखो, अतः AB पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक, AB पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक 1,3 क्या होंगे, 1,3 होंगे, या होगा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या ऐसा क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं कि अपन, देखो क्या कह रहा है, बिंदुओं 4, -1 -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित
कर चुके हैं ना सवाल। उदाहरण नंबर 8 कल ही किया था। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या ज्ञात करो, निर्देशांक। तो कोई ये रेखाखंड है, इसको मैं मान लूं ये ए बी रेखाखंड है। इसका निर्देशांक है 4 -1 और ये निर्देशांक है -2 -3। इसको समत्रिभाजित करने वाले ये दो बिंदु P और Q है। क्या है? P और Q। इसको तीन बराबर बराबर कितने भाग में काट दिया? इसको 3 भागों। मैंने कहा था कि A से P का मान और P से B तक का अनुपात कितना होता है? 1। मैंने कहा था ये 1 1 कहा था ना, कल करवाया था। यहाँ से अपन पूरी लंबाई कितना मान लूं मैं? 3। कितनी मान लूं? यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई कितनी मान लूं? AB की 3 मान लूं। इसको 3 बराबर टुकड़ों में काटा है। एक ये एक टुकड़ा, ये दूसरा और ये तीसरा, इन 2 जगह से काटा है इनको। ये भी 1 सेमी का, ये भी 1 सेमी का और ये भी 1 सेमी का। मैं कहूँ ये यहाँ पे A है, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है। मैं आपसे कहूँ A से P अनुपात P से B, ठीक है? B, P से B, इसका मान कितना? 1:2। अजय बात हमने कल ही बताया था। ये टुकड़ा 1 का और यहाँ बचा हुआ टुकड़े कितने के? 1 और 1 कितने के? 2। तो आगे का अनुपात 1 और पीछे का अनुपात कितना हो गया? 2। ठीक है। तो P के निर्देशांक निकालने के लिए अपन को जो अनुपात है A से P का, वो तो कितना हो गया? 1। और P से B तक का अनुपात का मान कितना हो गया? 2। आ जाएगी बात समझ में? मैंने कहा अगर ये लंबाई 3 लेते हैं, 6 लेते हैं तो भी 2 कुल मिला के कोई कितनी भी लंबाई हो, अगर बराबर टुकड़ों में काटा है तो सभी के मान बराबर होंगे। और बराबर होंगे तो अनुपात को काटोगे, सरलतम अनुपात निकालोगे, सभी का मान 1 1 1 आएगा। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये इतना टुकड़ा 1, तो फिर ये बचे हुए 2। अजय बात समझे? मैं कहूँ तुमसे कि Q क्या निर्देशांक निकालना है, Q तक का अनुपात, तो A से Q तक का मान कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। और Q से B तक का मान कितना हो जाएगा? अगर Q के निर्देशांक निकालें, पहले किसके निकालेंगे? P के। P के कैसे निकालेंगे? ये मान 1 और ये पीछे वाला मान कितना? 2, इस अनुपात में। ठीक है। कल ही बताया था वैसे सवाल। चलो इधर सुनो, सोल्व। बिंदुओं A कितना है? 4,1 व B -2, -3 से बने रेखाखंड को 2 अन्य बिंदु P व Q समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है, करते हैं। अतः मैंने लिखा था कल A से P, ठीक है ना? A से P और P से कहाँ तक? B। ये अनुपात लगा रहा हूं मैं। P से कहाँ तक? B तक। ये मान के किसके बराबर होगा? A से P का मान 1 और फिर अनुपात P से B तक का मान कितना बताया था मैंने? ये अगर समान लंबाई के हैं तो ये भी 1 का, ये भी 1 का, 1 का, ये तो 1 बचा, तो फिर बचे हुआ ये वाला टुकड़ा कितने का हो जाएगा? 2 का। ठीक है। तो विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक निकालने जा रहे हो आप। उस P के XY के रूप में निकलेंगे। M1 x2 M2 x1 बटे M1 प्लस का M2। ठीक है, कोमा M1 y2 M2 y1 M1 प्लस का M2। बस मान भर दो। सूत्र तो याद हो गया होगा सभी को। ठीक है, M1 का मान कितना? 1। x2 का मान कितना? -2, ये वाले है ना। फिर प्लस M2 का मान कितना? 2। x1 का मान कितना? 4 बटे 1 प्लस के 2। M1 का मान कितना? 1। y2 का मान कितना? -3 प्लस M2 का मान 2। y1 का मान -1 बटे 2 प्लस का
एक प्लस दो या दो प्लस एक बात एक ही है ना। चलो इधर सुनो, ये कितना है -2 प्लस के 8 बटे 3, यहाँ पे -3 -2 बटे 3, इधर सुनो 6 बटे 3 और माइनस के 5 बटे 3। चलो देखो पी के निर्देशांक निकल रहे हैं एक्स वाई के रूप में, तो कितना हुआ 2 कोमा माइनस के 5 बटे 3, किसके निर्देशांक आ गए पी के। ठीक है, अब क्यू के निर्देशांक निकालने के लिए कल एक टेक्निक ली थी अपन ने कि पी से पी और बी का मध्य बिंदु क्यों है, क्यों है क्योंकि देखो ये टुकड़ा कितने सेमी का, एक का मान सकता हूँ, ये भी एक का, तो एक रेख में इसका मतलब ये जो क्यू है ये किसका मध्य बिंदु है, पी और बी का क्या है मध्य बिंदु। या तो ऐसे कर लो, और अगर अनुपात से करना चाहो तो ए से क्यू तक का मान तो कितना हो जाएगा 2, और क्यू से बी तक का मान कितना हो जाएगा 1, तो M1 का मान तो 2 और M2 का मान कितना 1 लिखे। ऐसे भी कर सकते हो, परंतु कल की तरह कर ले। अपन क्या लिखेंगे, चूंकि पी बी का मध्य बिंदु क्यू है। ठीक है, ऐसा लिख देंगे, पी बी का मध्य बिंदु क्या है, क्यू है। अतः मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से एक क्यू के निर्देशांक निकलेंगे एक्स वाई के रूप में, और सूत्र क्या है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। चलो इधर सुनो, x1 का मान कितना 4 प्लस x2 का मान कितना, अरे रुको 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 रुको, तुम 4 कैसे बोल रहे हो, P से B का मध्य बिंदु है, तो x1 का मान इस ये P के निर्देशांक क्या निकल क्या है 2 माइनस 5 बटे 3, तो x1 का मान कितना होगा 2, ये वाले 2 होंगे ना, ये वाले 4 नहीं होंगे, प्लस x2 का मान कितना, ये वाले -2, ठीक है, बटे कितने 2। y1 का मान देखो माइनस के 5 बटे 3 प्लस y2 का मान कितना माइनस के 3 बटे कितना 2। आ जाएगी बात समझ में, बस इसको सोल्व करना है, आपका काम हो जाएगा। ये 2 और प्लस माइनस -2 बटे, आ जाएगी बात समझ में। इधर सुनो -5 बटे 3 प्लस माइनस के 3 बटे 2। आ जाएगी बात समझ, यहाँ तक उतारो फिर मैं आगे करूँगा। यहाँ तक उतार लिया ना, देखो इसके आगे करते हैं, मैं इधर का मिटा रहा हूँ। ये आई होगी आपके समय एपी बीपी 1:2, किसके निर्देशांक निकल के आए कितने पहले पी के, फिर क्यू के निर्देशांक निकालने के लिए अपन ने ए बी का मध्य बिंदु क्या लिया क्यू, और मध्य बिंदु से निकाल रहे हैं क्यू के निर्देशांक। आगे इसको पूरा करते हैं, देखो साथ के साथ बता लेना। देखो क्यू के निर्देशांक निकल रहे हैं एक्स वाई के रूप में, वहां पे आ रहा है 2 माइनस 2 बटे 2, और इधर आ रहा है माइनस के 5 बटे 3 माइनस 3 बटे 2, ये आ रहा है। चलो इधर सुनो, ये तो हो जाएगा 0, ठीक है, 2 में से 2 गया तो 0, और 0 में 2 का बाद 2 गया तो 0, तो x का वैल्यू तो 0 आ गई। इधर सुनो, इसको सोल्व करना है, मैं इसको देखो यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, -5 बटे 3 और माइनस के 3, पहले इसी को सोल्व कर ले, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 3 एलसीएम आएगा, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को -5 से गुणा करोगे -5, फिर ये वाला माइनस, इसके नीचे कितना मान सकता हूँ 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 3 से करोगे तो 9, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ -5 -9 बटे 3 और बटे ये वाले 2। यहाँ तक बात समझ आ जाएगी। चलो आगे करो, ये 0 और ये कितने हो जाएंगे माइनस के 14, कितने हो जाएंगे माइनस के 14 बटे 3 बटे 2। चलो इधर सुनो, माइनस के 14 बटे 3 और बटे में कितने 2, इसके नीचे में क्या मान सकता हूँ 1,
ये नीचे वाले 2 के नीचे में कितना मान सकता हूँ 1। तो जब इसको सोल्व करने के लिए मैंने तुम्हें कभी बताया होगा 14/3 इंटू का चिन्ह लगाएंगे, नीचे वाली जो भी भिन्न है उसको क्या कर देंगे उल्टा, तो 1 तो कहाँ आ जाएगा ऊपर और 2 कहाँ आ जाएगा, इस प्रकार ऐसे होती है गुणा। इस बिन को तो जैसा ऐसा लिखा, नीचे वाली बिन को ऊपर लाएंगे और इंटू करके जस्ट उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो अब जो कट रहा है काट दो, 2 से 14 कितनी बार कट रहा है, -7 बार। 7 को 1 से करोगे तो ये कुल मिला के आपके आंसर क्या है 0, -7/2। तो क्योंकि निर्देशांक कितने आए रहे, अरे हाँ 2 की जगह क्या आएंगे 3, लिखने में गलती होगी। तो 2 से आप सीधा वैसे भी करते, 2 से 14 कितनी बार कटेंगे 7 बार, तो 7 क्यों किसके निर्देशांक आए, क्यू के, x, y यहाँ तक उतारो, उसके बाद ये इतना उतारो, फिर ये लाइन लिखवाता हूँ एक। इसके नीचे लिखना अतः ए बी रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, ए बी रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P व Q के निर्देशांक, क्रमशः P के कितने हैं 2, -5/3, तो क्रमशः 2, -5/3, 2, -5/3, 2, -5/3 व 0, -7/3, 0, -7/3 होंगे, ठीक है। 0, -7/3 होंगे। चलो इधर सुनो, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3, देखो 2 का क्वेश्चन नंबर 3, इधर सुनो। खास इंपोर्टेंट ऐसा सवाल नहीं है कि ये एग्जाम में आएगा, पर तो देखो दिया है इसने, अपन तो इसको करेंगे। देख क्या दे रखा है, देखो सुनो, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, देखो आपको लास्ट में इधर पास में एक चित्र दिख रहा है, उसमें देखो चारों कोनों पे देखोगे तो ABCD लिखा हुआ है। तो ये ABCD एक आयताकार एक क्या है, खेल का मैदान है, ठीक है। ABCD चूने से परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है, देखो बन रही है 1-1 मीटर की दूरी पे, 1 मीटर पे 2 मीटर, इस प्रकार पंक्तियां बनाई गई है, ठीक है। अब ये पंक्तियां बनाई गई है तो किसके अनुदिश, AD के अनुदिश, ठीक है ना, AD के अनुदिश, मतलब यूं AB पे पंक्तियां बनाई गई है, यूं D की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ। इधर सुनो आगे क्या कह रहा है, AD के अनुदिश परस्पर 1-1 मीटर की दूरियों पर 100 गमले रखे गए हैं। AD पे देखो आप, AD भुजा देख रहे हो, AD पर हर 1 मीटर की दूरी पर क्या रखे हुए हैं, गमले रखे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका, एक निहारिका नाम की लड़की है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD जो ऊपर जा रही है वो AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी तक दौड़ती है। इधर सुनो, वो एक इस प्रकार आयताकार मैदान है, ठीक है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनी हुई, और इधर भी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इस प्रकार 4 मीटर, इस प्रकार अंतिम कितने हैं, 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए, कितने, तो अंतिम में कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई 100, और इधर ये पंक्तियां कितनी है 10 पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्ति कितनी आ जाएगी 10 मान लो, ठीक है। निहारिका कोई लड़की है जो दूसरी पंक्ति में, इस वाली पंक्ति में वो इस AD के, यहाँ लिखा हुआ है A, यहाँ लिखा हुआ है D, यहाँ B और यहाँ C, AD का कितनी दूरी तय करती है वो 1/4। इस AD का कितना दूरी तय करती है वो 1/4 भाग,
यानी टोटल दूरी कितनी है 100 का 1/4 भाग तक वो दौड़ जाती है। 100 का कितना, देखो टोटल दूरी कितनी है एडी की 100, और इसका कितना भाग दौड़ जाती है वो 1/4। 4 से 100 को काटोगे तो 25, यानी वो यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, इस एडी का 1/4 भाग दौड़ती है, इसका मतलब वो कितना मीटर दौड़ जाती है 25 मीटर दौड़ जाती है। चलो आगे पढ़ो, आइए आगे समझा देखो। और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, ठीक है। प्रीत, एक अगली कोई लड़की है प्रीत, 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। अब कोई अगली कोई लड़की है जो किस पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में। कौन सी पंक्ति में, मैं यहाँ मान लो 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है, और ये टोटल लेंथ कितनी है 100, और इसका कितना भाग दौड़ती है वो 1/5 भाग, यानी 100 है, 100 का टोटल 1/5 भाग वो क्या कर जाती है दौड़ जाती है। तो 5 से ये कितने 20, यानी इसका मतलब वो 20 मीटर की दूरी यहाँ तक वो क्या कर लेती है तय कर लेती है, दूरी दौड़ती है, और वहां एक लाल झंडा क्या कर देती है, तो उसने वहां एक लाल झंडा गाड़ दिया। मैं ये मान लूं कि यहाँ पे, यहाँ तो कौन थी निहारिका, और यहाँ पे है ये प्रीत, ठीक है। यहाँ पे कौन सा झंडा लाल, और यहाँ पे कौन सा हरा झंडा गाड़ देती है। दोनों क्या कह रहा है, वहां लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन क्या है, देखो अब तक उसने सवाल समझा है, क्वेश्चन अब है आपसे कि दोनों जो झंडे हैं हरा और लाल, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी है। अब ये दूरी कैसे निकलेगी, दूरी सूत्र से। किस सूत्र से, दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र कैसे, दूरी सूत्र में निर्देशांक चाहिए, तो इसका निर्देशांक याद होना चाहिए, इसका निर्देशांक याद होना चाहिए, और 7.1 में पढ़ने दूरी सूत्र पढ़ा है, तो उस दूरी सूत्र से इन दोनों के बीच की क्या निकालेंगे दूरी। तो फिर आगे कह रहा है कि बीच की दूरी क्या है, यदि, अब एक और आगे एक और क्वेश्चन है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है, मतलब इन दोनों ये जो दोनों झंडे गाड़े हैं, कोई एक अगली कोई लड़की है जो इन दोनों झंडों को जो मिला रही है रेखाखंड, इस रेखाखंड के बिल्कुल मध्य बिंदु पे एक झंडा गाड़ना है उसको। कौन से कलर का, नीले कलर का। तो अपन क्या करेंगे, ये दोनों निर्देशांक आ जाएंगे, इन दोनों निर्देशांकों का क्या क्या निकालेंगे अपन, मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु निकाल देंगे, और रश्मि उस निर्देशांक पे क्या गाड़ देगी, अपना वो झंडा गाड़ देगी, ठीक है। रेखाखंड के ठीक आदि गाड़ना है, तो उससे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, तो अपन इस दोनों बिंदुओं की क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु। चलो इधर सुनो, ये तो हुआ समझ रहा, देखो करेंगे कैसे सॉल्व। विद्यालय में ABCD एक आयताकार खेल मैदान है, जिसमें AB के अनुदिश 1 मीटर पर पंक्तियां बनी है, जबकि AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। अच्छा ये बात समझ में, अतः AD बराबर कितना मीटर हो गया रे, AD की टोटल लेंथ कितनी हो गई, 1 मीटर की दूरी पर गमले रखे हुए हैं,
यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे पहला गमला, फिर दूसरा। तो इस प्रकार कितने गमले रखे हुए हैं? 100। तो टोटल लेंथ कितनी होगी एडी की? 100 मीटर की क्या हो गई? लंबाई होगी एडी की। निहारिका, पहली जो लड़की है वो निहारिका। देखो निहारिका, निहारिका कौन सी पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में। कौन सी पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में। कितना? दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग तक दौड़कर। कौन सा झंडा? हरा ना? भाग तक दौड़कर हरा झंडा गाड़ती है। तो निहारिका द्वारा एडी पर चली दूरी कैसे निकलेगी? वो एडी के कितना भाग दौड़ती है? 1/4। एडी का कितना दौड़ती है? एडी का 1/4 दौड़ती है। एडी की टोटल लेंथ कितनी है? 100 मीटर। का के स्थान पे इंटू 1/4 तो कितना मीटर? 25 मीटर की वो एडी पे क्या कर लेती है? दूरी तय कर लेती है। आ जाएगी बात समझ में? अतः निहारिका द्वारा हरा झंडा गाड़ने के निर्देशांक क्या हो जाएंगे रे बच्चों? निर्देशांक ये, इसको तो मैं क्या मान लूं? एक्स अक्ष मान लूं। तो कौन सी पंक्ति में है वो? दूसरी पंक्ति में। तो एक्स का मान तो 2 और वो एडी ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। तो वाई अक्ष में कितना जा रही है वो? एडी पे कितना जा रही है? 25। तो निहारिका द्वारा हरा झंडा गाड़ने के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 2,25। आ जाइए बात समझ में? निर्देशांक 2,25 है। आ जाइए बात समझ में यहाँ तक? इसी प्रकार एक और लड़की है। कौन सी लड़की है? नाम बोलना। इसी प्रकार प्रीत कौन सी पंक्ति में? 8वीं पंक्ति में। कौन सा झंडा? लाल झंडा गाड़ती है। प्रीत एडी का 1 कितना भाग? 5 भाग दौड़ती है। अतः एडी पर चली दूरी कितनी हो जाएगी? एडी का कितना भाग है? 1/5। एडी कितनी है? 100। 1/5 तो कितनी आ गई? 20 मीटर। तो प्रीत द्वारा कौन सा झंडा? लाल झंडा गाड़ने के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 8वीं पंक्ति में और एक्स का मान तो 8 और कितनी दूरी तय करती है वो? 20 मीटर। तो 8,20 होंगे। आ जाएगी बात समझ में? 1 मिनट यहाँ तक उतारो, फिर बस अब निर्देशांक आए गए। अब तो बस दूरी निकालनी है, दूरी सूत्र से दोनों के बीच में, और एक मध्य बिंदु निकालना है। चित्र मत बनाना तुम, तो बस ये चीज उतार लो। उतार लेनी यहाँ तक। मैं इधर का मिटा के अपन को अब क्या करना है? एक तो लाल झंडा, ठीक है ना, निहारिका कौन सा झंडा? हरा, और एक इसके द्वारा कौन सा? लाल झंडा। तो लाल झंडे व हरे झंडे की क्या निकालेंगे? मध्य दूरी निकालेंगे। किस सूत्र से?
दूरी सूत्र से, ठीक है। अब हरे व लाल झंडे के मध्य दूरी, ठीक है ना, मध्य दूरी, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से भूल गए, याद है दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो निर्देशांक कौन कौन से, एक तो आपके, अगर इसका निर्देशांक लिखूं मैं तो ये कितना है 2,25, और इसके निर्देशांक 8,20 ये आए थे अभी। तो मेरे को x2 का मान बोलो, 8 2 का होल स्क्वायर, 20 25 का होल स्क्वायर, यही होगा। ये तो कितना हुआ 6 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, कितना हुआ ये 36 25, ये हुआ कितना हुआ 61 मीटर। इकाई नहीं है क्योंकि उसने हर जगह बोल रखा है मीटर। तो उन दोनों झंडों के मध्य की दूरी कितनी आ गई 61 मीटर। अब एक और लड़की है रश्मि, रश्मि हरे व लाल झंडे के मध्य, कौन से कलर का के मध्य नीला झंडा गाड़ना चाहती है, गाड़ना चाहती है। अतः मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से क्या है मध्य बिंदु सूत्र, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। इधर का लिख ही लिया था तुमने। मेरे को वो दो निर्देशांक बोल दो एक बार, एक तो है 2,25, एक है 8,20, ये दो ही निर्देशांक है। तो इन दोनों निर्देशांकों के मध्य का बिंदु चाहिए आपको। तो x1 का मान 2 प्लस के बटे 2, एक है आपके 25 प्लस 20 बटे 2, कितना आ जाएगा 10 बटे 2, ये 45 बटे 2, 5 और ये आ जाएगा 45 बटे 2। तो ये किसके निर्देशांक आए, नीले झंडे के निर्देशांक। मतलब नीला झंडा, वो जो रश्मि नाम की लड़की है, अगर वो झंडा गाड़ना चाहती है उन दोनों झंडों के बीच में, तो कहाँ गाड़ेगी, पांचवी पंक्ति में गाड़ेगी, और 45 बटे 2 यानी 22.5 मीटर की दूरी पर वो झंडा गाड़ेगी, जो उन दोनों झंडों के मध्य का बिंदु होगा। वो आ जाएगी बात समझ में। एक मिनट यहाँ तक उतारो, फिर मैं एक लाइन लिखवा दूंगा ये इससे संबंधित। यहाँ तक उतार लिया ना, ये 45 बटे 2 में यहाँ 5 2 का भाग दिया तो 22.5 लिख लेना, ठीक है। इसके नीचे लिखो अतः रश्मि नीला झंडा, अतः रश्मि नीला झंडा कौन सी पंक्ति में, यहाँ देखोगे तो आप पांचवी पंक्ति में कितनी दूरी पर, 22.5 मीटर की दूरी पर। तो नीला झंडा पांचवी पंक्ति में, नीला झंडा पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर, 22.5 मीटर की दूरी पर, 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ेगी, 22.5 मीटर की दूरी पर
गाड़ी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलते हैं।